दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। Hello everyone, welcome to exam class work. Friends, today we are going to discuss current affair of 27th of July 2021. So let's discuss the first question. देखिए पहला प्रश्न है, भागीरथी अम्मा किस राज्य से संबंध रखती हैं? सही जवाब है दोस्तों केरला। भागीरथी अम्मा 107 वर्षीय एक महिला हैं जिन्होंने सबसे अधिक उम्र में देखिए लिटरेसी एग्जाम क्लियर किया है केरला में रहते हुए, और इन्हें सबसे अधिक उम्र की महिला के तौर पर लिटरेसी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। केरला राज्य से ये बिलोंग करती हैं। आप जानते हैं कि केरला की साक्षरता दर पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक है, तो भागीरथी अम्मा केरला से संबंध रखेंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, बाल गंगाधर तिलक की जो जयंती है यानी कि उनका बर्थडे है वो कब मनाया गया? थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा। ठीक है, तो 23 जुलाई को यहाँ पर उनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। बाल गंगाधर तिलक एक बहुत ही जाने माने स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, गर्म विचारधारा वाले एक बहुत अच्छे शिक्षक और एक लेखक के तौर पर इन्होंने अपना जीवन यापन किया है। भारत को आज़ाद करवाने में इनकी अहम भूमिका हमेशा ही रही है। देखिए ये संबंध रखते थे गरम दल से। गरम दल के बारे में आप सबको पता है कि लाल बाल पाल एक 3 जनों का एक ग्रुप था जिनके अंदर लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक के रूप में इन तीनों क्रांतिकारियों ने जो है देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। तो सही जवाब है 23 जुलाई को हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाते हैं और उनका जन्मदिन भी मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा प्रत्येक ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ी को कितना आर्थिक योगदान या कितना आर्थिक यहाँ पर एक पुरस्कार धनराशि के तौर पर दिया जाएगा? तो सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर हमें इसमें मिल रहा है 75 लाख रुपए। ठीक है, 75 लाख रुपए देने का यहाँ पर निर्णय लिया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी डिजिटल करेंसी लाने का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों यहाँ पर आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो लोग यहाँ पर लॉन्च करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मांग धीरे धीरे विश्व पटल पर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और भारत में भी आरबीआई ने डिसाइड किया है कि भारत के लोग जो प्राइवेट करेंसियाँ हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं डिजिटल करेंसीज के फॉर्म में, जिस तरीके से बिटकॉइन है और बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, उन सब का यूज़ ना करके भारत के नागरिक भारतीय सरकार के द्वारा बनाई गई, आरबीआई की गाइडलाइन के द्वारा बनाई गई जो डिजिटल करेंसी है उसी का इस्तेमाल करें। इसलिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC के नाम से डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है आरबीआई ऑफ इंडिया ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक के डायरेक्टर्स को कितना लोन बिना बोर्ड की अनुमति के ही देने का निर्णय लिया गया है? सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर 5 करोड़ की राशि का जो लोन होगा, यहाँ तक का लोन अब जो भी बैंक के डायरेक्टर्स हैं उनको बिना बोर्ड के अप्रूवल के ही ये लोन यहाँ पर सैंक्शन कर दिया जाएगा। आरबीआई ने डिटेल गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी है कि बैंकों को उन्होंने अनुमति किया है कि वो दे सकते हैं लोन 5 करोड़ तक का अपने सभी डायरेक्टर्स को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिसेंट है, एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे हाल ही में 39वां हेरिटेज साइट के तौर पर चुना गया है यूनेस्को के द्वारा, आप लोगों को ये बताना है कि ये कौन से स्टेट में स्थित है। दोस्तों ये स्थित है तेलंगाना स्टेट में, वारंगल जिले के अंदर। देखिए वारंगल पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर अब नया राज्य बन गया है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य के अंदर वारंगल सिटी और वहाँ पर रुद्रेश्वर मंदिर है। ठीक है, इसे 39 देखिए जो हेरिटेज साइट के तौर पर चुन लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री के पद से किन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर सही जवाब है येदियुरप्पा, जो वहाँ के सीएम थे, उन्होंने रिसेंटली रेजिग्नेशन अपना दे दिया है वहाँ के गवर्नर को। और कर्नाटका के जो गवर्नर हैं उनका नाम है थावरचंद गहलोत, और उन्हें यहाँ पर दे दिया गया है इस्तीफा येदियुरप्पा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC के द्वारा क्रिकेट रैंकिंग में महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए यहाँ पर इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट बन गया है, क्योंकि मिताली राज ने यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर कब्जा किया हुआ है। ICC जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनकी जो लिस्ट है रैंकिंग में फर्स्ट पर हैं मिताली राज, जो बिलोंग करती हैं इंडियन क्रिकेट टीम से। चलिए प्रश्न संख्या 9,
शिफ्टिंग ऑर्बिट्स पुस्तक काफ़ी मशहूर लेखक हैं, उन्होंने एक नई पुस्तक लिखी है शिफ्टिंग ऑर्बिट्स। तो जो ऑथर हैं उनका क्या नाम है आपको बताना है। ऑथर का नाम है दोस्तों अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत काफ़ी जाने माने लेखक हैं और यहाँ पर उन्होंने एक अपनी बुक लिखी है जिसका नाम शिफ्टिंग ऑर्बिट्स है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है ग्रेटर सोहर वाटर सप्लाई स्कीम कौन से राज्य में शुरू की गई है? सही जवाब है दोस्तों मेघालय। मेघालय राज्य के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई है ग्रेटर सोहर वाटर सप्लाई की, जो काम में आएगा मेघालय स्टेट की पेयजल और विद्युत उत्पादन योजना का क्रियान्वयन करने के लिए। तो सही जवाब मेघालय हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 27 जुलाई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।